आपका पहला चैप्टर इसमें है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आपको इससे पहले जानना होगा प्रकाश कहते किसे, है ना। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश किसे कहते हैं? आप लोग देख रहे होंगे कि अगर किसी भी वस्तु को देखने के लिए या हमें ये वस्तु क्या है इस जानने के लिए हमें प्रकाश की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। यानी कि प्रकाश कहते किसे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। क्या कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती। यानी कि अगर हमें किसी वस्तु को देखना है तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमें किसकी? प्रकाश की। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। और प्रकाश का स्रोत अब जान लीजिए, प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है। यानी कि दूसरे रीडिंग में आप क्या है? प्रकाश के स्रोत। प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है? इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य है। यानी कि इस ब्रह्मांड में हमें कई जगहों से प्रकाश मिलता है। जैसे प्रकाश का अगर ये पूछ लिया जाए, क्वेश्चन बन सकता है कि आपका प्रकृति में सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन है, तो आप बताएंगे प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य। यानी कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। और अन्य भी है, जैसे चंद्रमा से भी हमें प्रकाश मिलता है। रात में जब चंद्रमा उगता है तो आप लोग देखते हैं कि रोशनी मिलती है ना। और क्या है कि जैसे वो क्या कहते हैं उसको, मोमबत्ती हुई या फिर बिजली बल्ब हुआ। यानी कि प्रकाश के निम्न स्रोत हैं। आप लिखेंगे प्रकाश के निम्न स्रोत हैं। नंबर एक, प्रकाश के नंबर एक कौन है? सूर्य। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। नंबर दूसरा, बल्ब ले लीजिए, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब। नंबर तीन क्या है? मोमबत्ती। मोमबत्ती। अन्य भी और अन्य आदि करके लिख लेंगे तो हो जाएगा आपका प्रकाश के स्रोत में आ जाएंगे। अब प्रकाश के गुण, अगली हेडिंग क्या है आपकी? प्रकाश के। आप लोग वीडियो रोक करके 60 स्क्रीन ले लेंगे, ठीक है, हम मिटा रहे हैं। प्रकाश के गुण। अगली हेडिंग क्या है आपका? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण आप लोग लिखेंगे प्रकाश के निम्न गुण हैं। प्रकाश के निम्न गुण होते हैं। नंबर एक, नंबर एक क्या है प्रकाश के गुण? नंबर एक, प्रकाश को हम देख नहीं सकते। प्रकाश को हम देखते हैं? देख नहीं सकते, बस उसको हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं कि प्रकाश होता है। यानी कि जब लाइट जलती है तो हमें बस प्रकाश की वजह से हमें अन्य वस्तुएं दिखाई देती है, ना कि प्रकाश हमें दिखाई देता। हम प्रकाश को महसूस करते हैं कि ये प्रकाश के जलने से हमें अन्य वस्तुएं दिखाई दी हैं। नंबर दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, यानी गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है। नंबर दो, प्रकाश के संचय हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश
यानी कि प्रकाश को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि प्रकाश प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, और प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है और विभिन्न माध्यमों में भी गमन करता है। यानी कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ना तो सघन माध्यम की, ना तो विरल माध्यम की। प्रकाश किसी भी स्थिति में चल सकता है। प्रकाश, आप लोग ध्यान देंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति करता है, और प्रकाश निर्वात में भी जा सकता है, और प्रकाश का निर्वात में चाल होती है 3 × 10 की पावर कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। किसी किसी बुक में लिखा रहता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, लेकिन यहाँ पे है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। अगली हेडिंग आपकी है प्रकाशिक माध्यम। ठीक, अगली हेडिंग आपकी क्या है, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम कहते किसे हैं? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी कि प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और प्रकाशिक माध्यम को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाशिक माध्यम को निम्न 3 माध्यमों में बांटा गया है। एक होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा होता है पारभाषक माध्यम, एक होता है अपारदर्शक माध्यम। नंबर 1 होता है, क्या होता है? पारदर्शक माध्यम। और नंबर 2 क्या होता है? पारभाषक माध्यम। एक होता है अपारदर्शक माध्यम। नंबर 3 होता है अपारदर्शक माध्यम। ठीक है। एक होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा होता है पारभाषक माध्यम, तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। तो अब ये अपारदर्शक क्या होता है, पारदर्शक क्या होता है, पारभाषक क्या होता है? पारदर्शक मतलब होता है जिसके आर पार प्रकाश आसानी से चला जाए, है ना। आप लोग देखेंगे जल जो होता है, जल क्या होता है? पारदर्शी होता है। और ये टेस्टर क्या है आपका? ये अपारदर्शी है। इसके आर पार प्रकाश जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन यदि हम ये कहें कि किसी वस्तु में, जैसे वो क्या कहते हैं, पन्नी है ना, पन्नी पॉलीथीन, देखेंगे अगर वो सफेद पॉलीथीन है तो उसके आर पार प्रकाश जा सकता है ना।
और यदि रंगीन पॉलिथीन हो जाएगी तो उसके आर पार प्रकाश नहीं जाएगा। पारभाषक क्या होता है? इन दोनों माध्यमों को मिलाकर जो माध्यम होता है उसे हम क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। अगली हेडिंग आती है प्रकाश किरण। क्या है हेडिंग? प्रकाश किरण। अगली हेडिंग है प्रकाश किरण। ठीक है, प्रकाश किरण लाइट रे यानी कि प्रकाश किरण। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में गति करता है, गमन करता है, उस माध्यम को, उस जाने की रूट को क्या कहते हैं हम? प्रकाश किरण कहते हैं। यानी कि जो किरण जाती है, जैसे जब प्रकाश सीधे गति करती है, ठीक है, सीधी रेखा में गति करती है यानी कि पारदर्शी माध्यम में गति करती है, तो जैसे पारदर्शी माध्यम रहेगा, अभी जो अपारदर्शी होते हैं तो वहां पे प्रकाश टकराती है, पुनः जब उसकी परछाई से होकर जाती ना, है ना, जाती नहीं, तो उसी को कहते हैं। यानी कि कह रहा है कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रकाश किरण करता है। तो इस स्थिति को हम प्रकाश किरण कहते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गति करता है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। अगली हेडिंग है आपका अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अगली हेडिंग है अभिसारी प्रकाश पुंज। ये किसे कहते हैं? देखेंगे, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दिखाई देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या? प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उस प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उस प्रकाश किरणों को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। कहने का मतलब है, जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिलती है तो उस प्रकाश किरण को अभिसारी प्रकाश पुंज हम कहते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिलती है तो उस प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये इसका फिगर देख लीजिए, कोई एक बिंदु है, ये प्रकाश किरण गई, ये भी गई, ये भी गई। इस बिंदु को मान लीजिए और भी किरण आ रही हैं,
इस बिंदु को हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिलती है तो उस प्रकाश की किरण को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये इसका फिगर है, देखिए एक ही बिंदु पर, इसी बिंदु को हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। और अगली रीडिंग आपकी है, मिटा रहे हैं, वीडियो रोक करके आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग देख लेंगे, लेकिन आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा ताकि मुझे आगे कोई परेशानी ना हो पढ़ाने में। अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, इसे किसे कहते हैं? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आती हैं, उन प्रकाश किरणों को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए थोड़ा सा मिसिंग कर दिए हम, एक बिंदु से जाती हैं, आती नहीं है, जाती हैं, यानी कि जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से जाती हुई, जैसे हम किसी टॉर्च को जलाते हैं ना, हम यहाँ से जला रहे हैं, तो अगर प्रकाश की किरणें कहीं इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है ना, अगर टॉर्च को एक रूम में जला रहे हैं, ठीक है, एक रूम में जला रहे हैं एक रूम में जला रहे हैं तो पूरा प्रकाश फैल जाता है ना। तो वही कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें एक ही पुंज से, यानी कि एक ही जगह से अन्य और जगहों पर जाती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से जाती हैं तो उस प्रकाश पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते। फिर ध्यान दीजिएगा कि अपसारी प्रकाश पुंज कहते किसे हैं? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से जाती हैं, उस प्रकाश पुंज को हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका फिगर देख लीजिए, ये बिंदु है, ठीक है, ये किरणें जा रही हैं, एक ही बिंदु से जाती हैं, ठीक है, एक ही बिंदु से जाती हैं। इन किरणों को हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जो हम पिछला पढ़ाया, अपसारी जो पढ़ाए हैं वो क्या है? एक ही बिंदु पर आती हैं, उसे अभिसारी, इसे अपसारी, बस उसका ठीक उल्टा होता है। और ध्यान दीजिएगा, केवल थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। बस देखिएगा, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और दूसरा जो अभिसारी क्या है? एक ही बिंदु पर, उसमें क्या होता है? एक ही बिंदु पर आती है, इसमें क्या है? एक ही बिंदु से जाती है, बस थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगली हेडिंग है समांतर प्रकाश पुंज। ये आप लोग को कल पढ़ाया जाएगा, समांतर प्रकाश पुंज। हाँ, ध्यान दीजिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि आरएल मेमोरियल इंटर कॉलेज का जो क्लास है ऑनलाइन चल रहा है।